भाई अगर मेरी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम आएगी तो मुझे क्रिप्टो टैक्स देना पड़ जाएगा। आप मैसेज ये बात आप सीए से करिए, आपको सीए मुझसे भी ज़्यादा बेटर एडवाइस करेगा। तो बताइए आंसर में एवरीवन, अगर आप लोग यहाँ पे बाय एंड सेल करते तो आपका प्रॉफिट बनता कि लॉस बनता, बताइए। यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता आपका। अगर आप अभी भी बाय करते तो सेम चीज लॉस हो जाता, बिकॉज मार्केट के पास एक डिक्लाइन रेजिस्टेंस लाइन है, जहां से फॉल हुआ, यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ से फॉल हुआ। तो चलिए आज का हम लोग अपना लर्निंग सेशन कनेक्ट करते हैं, अपना लर्निंग सेशन चालू करते हैं। और काफी ही बेहतरीन चीज मैं आप लोगों को आज मार्केट के अंदर सिखाने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपका काफी ही अच्छा खासा मार्केट के अंदर प्रॉफिट होने वाला है, और जिसकी मदद से आप काफी यूज तरीके से मार्केट के अंदर प्रॉफिट जनरेट करने वाले हो। तो चलिए आज हम काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो उस सब कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसी कौन सी कैंडल स्टिक्स होती है जिसको देख के आप बाय एंड सेल कर सकते हो, और मार्केट का फिबोनाची लेवल सीखेंगे या आप फिबोनाची लेवल्स पे कैसे काम कर सकते हो। मार्केट में कितने टाइप के लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, डिक्लाइन रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंडिंग लाइंस, वो किस तरीके से वर्क करती है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो कम ऑन एवरीवन, आज से अभी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन सी कैंडल स्टिक्स है मार्केट के अंदर जो आपको इंपैक्ट डालती है बाइंग के लिए, कौन सी कैंडल स्टिक्स है जो कि आपको इंपैक्ट डालती है सेलिंग के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मार्केट की ऐसी 3 कैंडल्स जो कि मार्केट का पूरा बिहेवियर आप लोगों के आंखों के सामने लाके रख देगा। तो वो 3 कैंडल जाननी आप लोगों को काफी ज्यादा जरूरी है। तो सब लोग अपनी पेन कॉपी ले आओ, या ये लाइव तो रिकॉर्डेड रहती है, आप बाद में भी इस चीज को देख सकते हो। सो कम ऑन एवरीवन, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है मार्केट के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल क्या होती है मार्केट में, आज हम लोग उन पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लिया ही, इतने 1 मिनट का मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ले आओ, ठीक है। भैया डेल्टा एक्सचेंज से हमको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लीजिए। अगर आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो ऊपर आपको बिंगेक्स का लिंक दिख रहा है, अकाउंट ओपन करके मैसेज कर दीजिए। आर्यन भाई टी शर्ट कौन सी है, टी शर्ट कौन सी है मतलब कौन सा कंपनी का है ये पूछ रहे हो? आई थिंक शायद आप यही पूछ रहे हो। देखिए तो चलिए, आई होप आप लोग अपना कॉपी ले आएंगे। भाई मुझे पता है बिगिनर हूँ, 3 मंथ ही हुए हैं, लेकिन कैपिटल है और टाइमिंग सही है, तो बाद में भी वो बाद में तो यही हो सकता है मेरे साथ, ठीक है, जो अभी हो रहेगा। मैं 20K से और कैपिटल भी डिपॉजिट कर सकता हूँ। देखिए अभी आपका बहुत अच्छा हुआ है कि भाई आपके पास कैपिटल है, आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए। लोगों के पास कैपिटल भी नहीं होता है, आपके पास बहुत अच्छा चीज़ है कि कैपिटल है, तो अपने कैपिटल को वेस्ट मत करिए, आप सीखिए मार्केट को। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप मेरे कहे अनुसार चलोगे तो कभी प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे लाइफ लाइफ में अपनी, ठीक है। तो चलिए आज का हम कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। ऐसी 3 कैंडलस्टिक बताने वाला हूँ जो पूरी मार्केट को बताती है कि क्या करने वाला है। तो जो सबसे पहला अपना कैंडलस्टिक होता हैगा, इसमें कलर काफी ज्यादा मैटर्स करते हैं। देखिए, या अगर आप लोगों को कैंडल एक रेड कलर में बनती हुई देखने के लिए मिलती है, तो आपको इंडिकेट कर रही होती है मार्केट के अंदर कि जो मार्केट का प्राइस एक्शन है इस समय सेलिंग में है। मतलब मार्केट का जो बिहेवियर है ना, आपको वो सेलिंग साइड के प्राइस एक्शन में मूव करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ये कैंडल आपको बताती है, जो एक रेड कलर का मार्केट के अंदर बनता है। और उसके बाद आपके सामने एक और कैंडल बनती हुई देखने के लिए मिलते हैं। इन कैंडल स्टिक्स में कलर मैटर करता है, ये वाली जो कैंडल स्टिक्स है। उसके बाद आपको एक और कैंडल बनती हुई देखने के लिए मिलती है जिसका कलर होता है मार्केट के अंदर ग्रीन, जो कि आपको ये बता रहा होता है मार्केट के अंदर कि अब की बारी का जो प्राइस एक्शन है वो एक हाई राइज के अंदर है। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा बुलिश है। तो ये दोनों कैंडल्स आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है मार्केट में कि मार्केट, ये बिहेवियर बता रहा हूँ, बिहेवियर कैंडल जो मार्केट में आते ही पता चल जाएगी क्या हो रहा है, कैसे मार्केट में वर्क कर सकते हो। तो ये वो 2 कैंडल है, अगर ये रेड में बनेगी तो मार्केट सेलिंग में, अगर ये ग्रीन में बनेगी तो मार्केट बाइंग में। और इस कैंडल स्टिक को जो बोला जाता है वो बोला जाता है, इस कैंडल स्टिक का नाम है मारूबुजू। सो व्हाट इज मारूबुजू, और मारूबुजू किस तरीके से अप्लाई होता है, काम कर रहा होता है, वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होते हैं। तो इन दोनों कैंडल्स को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब मारूबुजू कैंडल। तो आप इनको 2 नाम से याद रख सकते हो, या तो मारूबुजू, आपको जो इजी रहेगा आप उससे याद रख लेना, या तो आप इसको बिग बार कैंडल से भी याद रख सकते हो कि काफी बड़ी कैंडल्स होती है, तो इसको आप बिग बार से भी याद रख सकते हो। बाकी हालांकि इसका रियल नेम मारूबुजू है। तो ये कभी भी बने आपको बाइंग या सेलिंग का डायरेक्शन देते तो आपको उसको समझ जाना है, और आपको उसको समझ के ही ट्रेड करना है, ठीक है। सो आई होप आपको इजी वे में समझ में आया होगा कि ये कौन सा कैंडल स्टिक है, इसको बोला जाता है मारूबुज, ओके। तो ये याद रखना, मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली कैंडल मार्केट के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद आपका एक और कैंडल स्टिक आता है जो कि होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैंडल स्टिक।
इसकी कोई भी कलर के अंदर बन सकती है, ठीक है, ये कोई भी कलर में बन सकती है, कलर मैटर नहीं करता है इसके अंदर। ओके, सो इस कैंडल को बोला जाता है मार्केट के अंदर मार्केट का शूटिंग स्टार। अगर ये टॉप पे बन रहा है मार्केट के, ठीक है, अगर ये आपको मार्केट के टॉप पे बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है तो ये होता है मार्केट का शूटिंग स्टार, जो कि आप लोगों को सिग्नल दे रहा होता है मार्केट के अंदर कि अब मार्केट में आप लोगों को एक सेलिंग ट्रेंड आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, अब मार्केट आपको गिरेगी। ये काफी बिहेवियर कैंडल्स है भाई, इन चीज को नहीं समझोगे ना मार्केट के अंदर, आप लोगों को डेफिनेटली इन कैंडल्स के बारे में पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कैंडल बनती है तो गिरती है, ये कैंडल बनती है, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप किसी इंसान के साथ रहते हो तो आपको उसको बिहेवियर समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो कैसे रिएक्शन पे आपको उसके साथ कैसे रिएक्ट करना है, दैट्स वाई तभी चीजें सही हो पाती होगी। सो वैसे ही अगर आप मार्केट में आके बैठे हो, अगर आपको मार्केट को समझना है कि ये गिरेगा या उठेगा, ये क्या करना चाहता है, तो ये कैंडल स्टिक आपको वो बताती है कि ये चीज मार्केट करने वाली है। और उसके बाद आपका जो कैंडल स्टिक होता है वो होता है एक डोजी कैंडल, ये होता है एक डोजी कैंडल। इस डोजी कैंडल स्टिक के काफी सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूं। तो इस कैंडल स्टिक का नाम होता है मार्केट का डोजी। तो व्हाट इज डोजी? अभी डोजी कैंडल स्टिक आपको क्या बता रही होती है, इस डोजी कैंडल्स को आपको देख के क्या समझ में आता है, तो मैं थोड़ा सा वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब भी डोजी स्टिक बनती है ना मार्केट के अंदर, तो ये 100 रुपए के, मतलब ये उस प्राइस पे ओपन होती है जहां पे ये होना चाहती है। 100 रुपए के प्राइस पे ओपन होगी, 100 रुपए के प्राइस पे ओपन होने के बाद ये 200 रुपए पे जाएगी, 200 रुपए पे ओपन होने के बाद ये आपको 100 रुपए पे अगेन आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, 100 रुपए के बाद आपको ये 50 रुपए पे अगेन आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, देन क्लोजिंग ये वहां पे कर देगा जहां पे खुला था, इट्स मीन 100 रुपए के प्राइस पे। और आपको 100 रुपए के प्राइस पे क्लोजिंग होने के बाद मार्केट में एक कैंडल बनती हुई देखने के लिए मिल जाएगी, एक प्लस टाइप, मींस मार्केट में आपको ये दिखा रहा है कि मार्केट का प्राइस ऊपर भी गया, मार्केट का प्राइस नीचे भी गया, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग वहां पे दे दी जहां पे ये ओपन हुआ था। मतलब बाय करके भी लोगों ने लॉस करा, सेल करके भी लोगों ने लॉस करा, तो इट्स मीन इसमें प्रॉफिट किसने बनाया? प्रॉफिट तो मार्केट में यहाँ पे किसी ने बनाया ही नहीं ना, बिकॉज मार्केट तो यहाँ पे कहीं गया ही नहीं है। सो इस कैंडल को बोलते हैं डोजी कैंडल, और ये कभी भी मार्केट में बनता है तो आपको ये सिग्नल दे रहा होता है कि मार्केट में मेरे भाई अब कहीं पे भी कहीं का मूव नहीं है, अगर आप ऐसे जोन्स पे ट्रेड करोगे तो मार्केट में आपका लॉस हो जाएगा, ये आपको बताता है कि मार्केट साइडवेज है। लेकिन ट्विस्ट की बात आ जाती है कि इसके काफी ज्यादा फैमिली मेंबर है, जो कि फैमिली मेंबर्स बता रहे होते हैं कि मार्केट में मूव है। तो इसका एक फैमिली मेंबर रहता है जिसका हम लोग बोलते हैं मार्केट के अंदर उल्टा टी, या आप मार्केट में उसको बोल सकते हो, नाम भी बता देता हूँ मैं क्या है उसका। देखिए, अगर आपको कभी भी कुछ इस टाइप का कैंडल स्टिक बनता हुआ देखने के लिए मिलता है ना मार्केट के अंदर, तो ये आपको जो सिग्नल देता है मार्केट में, ये बता रहा होता है कि भाई मार्केट का जो मूव है, मार्केट का जो मूव है, अब वो मार्केट का जो मूव आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको सेलिंग साइड में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो नाम होता है वो होता है ग्रेप्टोन डोजी। ये कभी भी बने मार्केट में तो ये सेलिंग बताता है आपको, ये सेलिंग देने वाला है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो दिस इज योर ग्रेप्टोन डोजी, ये जब भी बनता है सेलिंग आता है। और इसका एक और फैमिली मेंबर है जिसका नाम है मार्केट के अंदर आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये टी होता है, ये कुछ इस, ये हैमर जैसे, देखिए ये हैमर अगर बनता है तो हैमर का जो बॉडी होता है ना वो काफी ज्यादा बड़ी होती है, तो वो हैमर हो जाता है। लेकिन अगर इसका बॉडी बहुत ज्यादा पतला है, इसका बॉडी बहुत ज्यादा छोटा है, तो मार्केट के अंदर मेरे भाई ये हैमर नहीं है, ये मार्केट के अंदर आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी है। सो आई होप आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे के अंदर भी समझ में आ गया होगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी भी किस तरीके से काम करता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मार्केट के अंदर बेसिकली वर्क कैसे कर रहा होता है। इसका जो बेसिकली मूव होता है ना, वो इसका मूव होता है एक बाइंग का। ये कभी भी बनेगा तो मार्केट में आपको बाइंग आती हुई देखने के लिए मिलेगी। ये डोजी जब भी बनता है तो मार्केट में एक बाइंग आती है, और यहाँ से मार्केट को देख के आप बेसिकली बाय कर सकते हो। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाओ, आधा अधूरा ज्ञान लेके जाओगे तो अपनी लाइफ में हमेशा ट्रैप होते रहोगे, और अगर एक पूरा ज्ञान लेके जाओगे, पूरा सीख के जाओगे, तो आप लाइफ में हमेशा प्रॉफिट जनरेट करोगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये आपका डोजी कैंडल स्टिक है, आपको ये बताता है कि मार्केट साइडवेज है ना। हाँ, डेफिनेटली आपको ये बताता है कि मार्केट साइड से। लेकिन अगर ये डोजी किसी ऐसे एरिया पे बनेगा जहां पे मार्केट में आपको ये बताएगा कंटिन्यूशन ट्रेंड्स के बारे में, मींस कंटिन्यूशन ट्रेंड्स वो होते हैं मार्केट के कि जहां पे आपका जैसे कि बाइंग ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि बाइंग ट्रेंड मार्केट के अंदर आपका चल रहा है, और वो बाइंग ट्रेंड ही चलता रहेगा मार्केट के अंदर, वो बाइंग ट्रेंड ही चलता रहेगा मार्केट के अंदर। वो आपको कैसे पता चलेगा? सो वो आपका पता चलता है मार्केट के अंदर आपका इन डोजी से ही। सो इन डोजी से आपको कैसे पता चलेगा, वो समझने के लिए आपको मार्केट के अंदर काफी अच्छे तरीके से इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। तो अच्छे से समझिए, ठीक है। तो इन चीजों को काफी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। कंटिन्यूशन ट्रेड्स के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी भी अगर आपको मार्केट कंटिन्यू अगर बाय करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, इट्स मीन्स आपको मार्केट में कंटिन्यू बाइंग मिल रही है, हायर हाइज देन हायर लोज देन हायर हाइज देन हायर लोज
देन हाई राइज। अब थोड़ी सी बात समझना, मान लो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है और इस ऊपर जाने के बाद डोजी बना देता है, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद डोजी बना दिया, तो अगर आप लोग आधा अधूरा ज्ञान लेके जाते तो आपको समझ में आता है कि भाई यहाँ पे ट्रेड नहीं है मार्केट के अंदर, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट साइड है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। अगर मार्केट एक रनिंग ट्रेंड में चल रहा है ना, और उस रनिंग ट्रेंड के बीच में डोजी बन रहा है, तो वो ये बताता है कि मूव है। आप समझना क्यों बनता है, डोजी बनता कैसे है वो भी जान लीजिए। पहले यहाँ पे मार्केट आता है, वो बाइंग दिखाता है बिकॉज ऑलरेडी मार्केट बाइंग में, लेकिन सेलर मार्केट को मूव करा देते हैं नीचे की तरफ को, तो इट्स मीन नीचे चले गया मार्केट, लेकिन ऑल ओवर प्राइस एक्शन मार्केट का बाइंग में, तो अगेन मार्केट यहाँ पे बाइंग कर देता है। मतलब मार्केट में सेलिंग भी हो गई, मार्केट के अंदर बाइंग भी हो गई, और मार्केट क्लोज वहां पे दे गया जहां पे मार्केट का ओपनिंग था, तो अब ये डोजी बन गया। तो अब समझने का ट्राई करना, मतलब इस कैंडल में लोगों ने बाय भी करा होगा, इस कैंडल में लोगों ने सेल भी करा होगा, तो मतलब नीचे की तरफ भी इस कैंडल के अंदर लोगों के एसएल अवेलेबल हो चुके हैं, और ऊपर की तरफ भी मार्केट के अंदर एसएल अवेलेबल हो चुके हैं। मतलब अब ये जिस तरफ निकलेगा उस तरफ एसएल लेके जाएगा, दोनों में से किसी एक व्यक्ति का। सो मार्केट का ज्यादा संभावना ये होता है कि ऐसे डोजी बनने के बाद रनिंग कैंडल्स में अगर ऐसे डोजी बन रहे हैं तो मार्केट ज्यादातर संभावना में हाई निकालता है, और जब मार्केट हाई निकालता है तो लोगों ने सेल करा होता है ऐसे पोजीशन को। डोजी कैंडल जब ये नीचे जाती है तो काफी सारे लोगों ने सेल करे, अब सेल अगर आपने करा तो मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, ऊपर आएगा तो आपका लॉस होगा। तो इट्स मीन डोजी कैंडल के हाई पे लोगों के एसएल अवेलेबल होते हैं, और जैसे ही ये इसका हाई निकालता है लोग पैनिक में आते हैं, और अगेन मार्केट के अंदर आपका एक कंटिन्यूशन ट्रेंड चलना चालू हो जाता है, जो कि आपको ये दिखा रहा है कि मार्केट में बाइंग आती है। तो यू कैन सी अगर ऐसे ट्रेंड में डोजी बने तो आपको कंटिन्यूशन ट्रेंड का पता चलता है कि मार्केट में जो आपका ट्रेंड है, जो आपका कंटिन्यूशन ट्रेड है, वो कंटिन्यू ही है मार्केट में, वो कंटिन्यूशन के ट्रेंड से चलता रहेगा। समझ पा रहे हो ना मार्केट में आप, वो कंटिन्यूशन ट्रेंड्स के साथ ही चलता, कंटिन्यूशन ट्रेंड्स के साथ ही चलता रहेगा। सो सेम चीज अप्लाई कर देना सेलिंग में। अगर मार्केट सेलिंग में जा रही है, डोजी बन रहा है, अगर डोजी का लो निकल रहा है तो आपको सेल करना है। इट्स मींस कंटिन्यूशन ट्रेंड का आप लोगों को वो सिग्नल दे रहा है मार्केट के अंदर। तो चलिए एक बारी मैं आपको थोड़ा सा इसको लाइव मार्केट में जाके भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे कैसे फॉर्म होते हैं और आपको इन सब चीजों को कैसे प्लान करना है। और ये रहा आपका बिटकॉइन, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे भाई ये कहीं पे मूव नहीं करेगा, इनमें कहीं पे मूव नहीं आएगा। जो चीज अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हो वो चीज मैं आपको 1 घंटे पहले ही अपने मुंह से बता चुका हूं कि मेरे भाई यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा। और आप लोग यू कैन सी देख सकते हो कि यहाँ पे सीरियसली कहीं पे ट्रेड भी नहीं बन पा रहा है मार्केट के अंदर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंटिन्यूशन ट्रेंड की। कंटिन्यूशन ट्रेंड में आपको कैसे समझ में आएगा कि डोजी बनते हैं, ठीक है। तो यू कैन से आप लोग मार्केट में यहाँ पे देखिए, मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, हायर हाइज बनाया, देन हायर लोज बनाया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे यू कैन सी दिस इज योर डोजी। अब आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा ना कि ये डोजी बना। अगर आप लोग आधा अधूरा सीख के जाते तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, लेकिन इसने क्या सिग्नल दिया कि मार्केट में जो हायर राइज का ट्रेंड है कंटिन्यूशन के साथ चल रहा है। सो यहाँ पे पहले ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये बीच में आके क्लोजिंग दे गया। मतलब जिसने सेल करा इस कैंडल में उन सबका एसएल इस कैंडल के ऊपर है। तो आप लोग इजीली इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेके मार्केट में कंटिन्यूशन ट्रेंड के साथ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अराउंड इसके अंदर आपका 370 पॉइंट का ट्रेड हो जाता। सो दिस इज योर कंटिन्यूशन ट्रेंड, जो कि डोजी के बाद आपको समझ में आता है ये मार्केट के अंदर बन रहा है। अब आप मल्टीपल टाइम इसको एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल टाइम इसको आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हाई राइज में जा रहा है, कितने सारे डोजी बन रहे हैं, दिस इज योर डोजी, दिस इज योर डोजी एंड दिस इज योर ऑल्सो डोजी। अब आप देखोगे हाई राइज के फॉर्म में जा रहा है, लो लगाया, डोजी बनाया, हाई निकाला, सीधा मार्केट टैप हो गया बाइंग साइड के लिए। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बन रहे हैं मार्केट के अंदर। और अगर आपके ग्रेपटोन डोजी बन रहे हैं तो भी वो कंटिन्यूशन ट्रेंड के बारे में बताते हैं। तो ये तो रही बाइंग की, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम सेलिंग की। अगर सेलिंग में हमें कंटिन्यूशन ट्रेंड देखने हैं तो कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे सेलिंग आया, सेलिंग के बीच में आपको ये डोजी बनता हुआ देखने भाई, यू कैन सी डोजी बना नहीं। देखिए जब तक डोजी का लो नहीं निकला ना तब तक मार्केट नीचे नहीं फटा। ये डोजी बना, जैसे मार्केट ने डोजी का लो निकाल दिया आपको सीधा मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का मूव आता हुआ देखने के लिए मिल गया, जो कि आपको लोअर लोज का पैटर्न में सेलिंग करा गया। सो दिस इज अ डोजी कैंडल पावर्स। ओके, ये कंटिन्यूशन ट्रेंड्स के बारे में आपको बता रहा होता है, ये साइडवेज में ही बता रहा होता है। जब मार्केट साइडवेज होता है तो ये साइडवेज में ही बता रहा होता है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखने का ट्राई करते हो मार्केट को, तो ये टोटली मार्केट, पूरा मार्केट साइडवेज है। ये ट्रेडेबल मार्केट नहीं है, आप इसको ट्रेडेबल मार्केट मत समझना। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल बाइंग में चलेगा, जो कि बिल्कुल भी आप लोगों को ट्रेड नहीं दे सकता था। तो ये साइडवेज मार्केट है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये बन रहे हैं आपके डोजीज, ये बन रहा आपका डोजी, ठीक है, ये बन रहे हैं आपके डोजी। तो ये साइडवेज सिग्नल देती है, जहां पे कल पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा था इतने एरिया में, कल पूरा दिन मार्केट इतने एरिया पे साइडवेज रहा था ना, जो मैं आपको बता रहा था मार्केट के अंदर। तो दिस इज जो साइडवेज जोन जहां पे डोजी बनता है। समझ में आया? एग्जाम्पल के साथ समझ में आया भाई? अगर डोजी रेजिस्टेंस पे बने तो, अगर डोजी आपका रेजिस्टेंस की जगह पे जाके बन रहा है तो वो आपका डोजी अकेला नहीं बनता, उसके साथ दो कैंडलस्टिक्स और बनते हैं,
जो कि 3 कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो जाती है तो आपका बन जाता है शूटिंग स्टार, तो आपको सेलिंग का सिग्नल देता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो बहुत चीजें सीखने की जरूरत है भाई। ये डोजी का यूज में डिमांड जोन पे अच्छे से करता करता हूँ, ठीक है, बुलिश पैटर्न के ब्रेकआउट पे हाँ कर सकते हो, क्योंकि वहां मार्केट के अंदर आपके मॉर्निंग स्टार्स बन जाते हैं और इवनिंग स्टार ऊपर बन जाते हैं। आपको समझ में आया डोजी का फॉर्मेशन किस टाइप्स टाइप से होता है, आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम मार्केट के शूटिंग स्टार का, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता के आया था ना। देखिए दिस इज योर शूटिंग स्टार, ये बनता है तो सेलिंग करता है। अब अगर आप देखिए भाई मार्केट में जरूर काम करते हैं, लेकिन आप कभी इनको देखते नहीं हो, दैट्स व्हाई आप इन पे ट्रेड नहीं कर पाते हो। ये आपको पता होगा ऑलरेडी, लेकिन आज तक ये नहीं पता होगा कैसे ट्रेड करते हैं और एक काम करते हैं। देखिए दिस इज योर, ये कौन सा कैंडल स्टिक्स है बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बता के आया था। दिस इज योर शूटिंग स्टार। अब अगर आप इस शूटिंग स्टार को देखोगे तो जैसे ही शूटिंग स्टार यहाँ पे फॉर्म हुआ, वैसे ही मार्केट टुड़ुक टुड़ुक नीचे की तरफ आपको आता हुआ देखने के लिए मिल गया। तो दिस इज योर सेलेबल कैंडल, ये सेलिंग वाली कैंडल है मार्केट में आपकी, ये सेल हो जाता है। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना गिर गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना गिर गया। हालांकि आपको यहाँ वाले शूटिंग स्टार को ट्रेड नहीं करना, ये शूटिंग स्टार तभी काम करेगा जब रेजिस्टेंस से बनेगा। ओके देन आप थोड़ा सा और आगे आ जाइए मार्केट के अंदर। अब आप लोग जैसे मुझे कह रहे थे कि भाई अगर मार्केट के अंदर मार्केट के टॉप पे जाके डोजी कैंडल बन जाती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो टॉप पे जाके मार्केट में डोजी कैंडल स्टिक बन गई, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक रनिंग ट्रेंड के अंदर डोजी बन रहा है, अगर मार्केट उसका हाई निकालता है और वही मार्केट अगर उसका लो निकाल देता है, तो ये बोथ ऑफ साइड ऐसा अवेलेबल हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक डोजी कैंडल का लो निकला, तो जितने भी लोगों ने मार्केट में यहाँ पे बाय कर रखा था, तो अब की बारी था उनका एसएल जाने का मौका, तो अब की बारी उनका एसएल गया, सीधा मार्केट को नीचे चले गया। लेकिन अगर आप इस लॉजिक पे भी ट्रेड नहीं करते हो मार्केट के अंदर, तो ये कैंडलस्टिक जो ग्रीन है, ठीक है, और ये डोजी कैंडलस्टिक और ये लाल वाला कैंडलस्टिक, ये तीनों कैंडलस्टिक बनके एक पैटर्न फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं मार्केट का शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार हमें ये सिग्नल देता है तीनों कैंडल का लो निकालने के भी मार्केट सेलिंग हो सकती है भाई। तो ये सेलिंग में गिर गया और यहाँ से आप सेल कर सकते हो, तो ये सेलिंग में यहाँ से गिरी है। तो आपको आई होप यहाँ पे समझ में आया डोजी कैंडल का शूटिंग स्टार। अब बात कर लेते हैं मार्केट के मारू बूजू पे कि भाई मार्केट का मारू बूजू बनता है तो मार्केट क्या करता है। ये देखिए भाई, ये उसी जगह है जहां पे बिटकॉइन मूव कर रहा है। मैं अभी भी आप लोगों से यही कहता हूँ कि भाई भले ही मार्केट आसमान को चीरता हुआ आसमान में चले जाए, लेकिन फिर भी मत करना ट्रेड, बिकॉज भाई देखिए ये 1% जोन होता है जहां पे आप तुक्के से ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लोगे, तुक्के से ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर लोगे, सिर्फ 1% आप लोग प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन 99% तो मार्केट को अच्छा ही चलना है, तो वहां पे आप लोग लॉसेस करोगे। ओके तो ये आपके ट्रेडेबल जोन बिल्कुल भी होते ही नहीं है। अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो ये कैसा मूव करेगा अभी बता देता हूँ। मार्केट में जो चीज फ्यूचर में होने वाली है वो पहले ही प्रेडिक्ट कर देता हूँ। देखिए अगर मार्केट में बाइंग होती है ना इस वाले जोन पे बिटकॉइन में, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लेके बाइंग यहाँ तक होगी मार्केट के अंदर 97 पॉइंट के, जो कि 1,17,902 का होगा। तो चाहो तो मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो और कोई गलत प्रूफ कर सकता है तो करके दिखाओ, क्योंकि ये यहीं तक ही जाएगा मार्केट, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है ये। सो अब बात करते हैं मार्केट के मारू भूजू की। तो आप लोग देख सकते हो ये काफी बड़ी कैंडल बनी ना, तो पोटेंशियल में बाइंग करा, लेकिन ये बाइंग साइडवेज में है, तो ये बाइंग आपकी रियल नहीं है। ये आपकी पोटेंशियल रेड कैंडल बनी तो इसने एक सेलिंग प्रोवाइड कर दी। ये पोटेंशियल एक मारूबूजू कैंडल बनी, इसने सेलिंग प्रोवाइड कर दी। ये पोटेंशियल एक ग्रीन कैंडल बनी, इसने बाइंग प्रोवाइड कर दी। तो दिस इज योर कैंडल्स पावर, जो कि आपको ये बताते हैं। देखिए मैंने आपको 3 कैंडल्स की वजह से बताई, क्योंकि मार्केट के 3 स्तंभ है। अगर आप इनको देखोगे ना तो मार्केट के 3 स्तंभ हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि मार्केट के बिहेवियर कैसे है। ये कोई मैंने आपको ये नहीं बताया कि कैंडल्स के काम कैसे करते हैं, तो बस मैंने एक साथ में ये बता दिया है आपको, ठीक है। कैंडल हजारों हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि 3 स्टंप है, 1 2 3, और इस 3 स्टंप में तीसरे स्टंप के फैमिली मेंबर्स है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये बनते हैं तो क्या होता है मार्केट में आपको, ठीक है। इतनी कैंडल याद रखना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, तो इतना का इससे ज्यादा कैंडल याद करना पड़ेगा आपको। ओके सो ये मारूबूजू, ये शूटिंग स्टार, ये डोजी, ये ग्रिफ्ट ऑन डोजी, ये कंटिन्यूशन ट्रेंड के बारे में आपको बताता है मार्केट में। दिस इज योर ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके मैं ड्रैगन फ्लाई डोजी भी लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके तो सब लोग एक बार लाइक कर देना। सब लोग लाइक कर दो एक बार, ठीक है, जिसने भी नहीं करा है मार्केट में। चलिए तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। लिक्विडेशन जोन के बारे में बता दीजिए भाई। चलिए बाय बाय। चलिए 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 भाई, और तो सीखना है ही, लेकिन मैं वेब में, हाँ बिल्कुल सीखना है डेफिनेटली भाई।
अब हम लोग जो अपना फिबोनाची का जो लेवल है वो सीखते हैं 4 बजे की लाइव के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और आप लोगों को याद होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था कि भाई अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आप लोगों का लॉस हो जाएगा। अब बैक टेस्ट जो जितना ज़्यादा करेगा उसके लिए बेनिफिट वाला काम रहेगा। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे कितने लोगों को अपना कैपिटल सेव करके खुशी हुई यहाँ पे? बिकॉज आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से, मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया था कि ना तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ना तो सेलिंग करेगा, ना तो बाइंग करेगा। आप लोग देख सकते हो लाइव सेव। हाँ ये लाइव डाउनलोड, अब आप मतलब लाइव डिलीट नहीं होता।